दोस्तों, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उसकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होते हैं। द्वापर में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर धर्म की रक्षा की थी। पर दोस्तों, इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन तो मरना ही होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या भगवान। इसी विषय में आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और कैसे उन्होंने अहंकार से भरे हुए यदुवंशियों के लिए लीला रची और उनका नाश करा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। भगवान मृत्युलोक को छोड़ कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। और दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि भागवत पुराण शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। 11वें स्कंद में शुकदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर है और पूर्णतया मुझ पर ही आश्रित है। यदुवंश के लोग धन, जन बल, घोड़े आदि के माध्यम से बलशाली है और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह उत्पन्न करानी होगी। उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाई। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उद्दंड था। एक बार कृष्ण पुत्र सांब समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सभी कुछ ऋषियों के पास पहुँचे और सांब को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वो एक ऐसे मुसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश होगा। ऋषियों द्वारा श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। उन सबने सांब को स्त्री का रूप देने के लिए जो कृत्रिम पेट बनाया था उसे फाड़कर देखा तो उसमें वास्तव में मुसल था। यह देख वे डर गए और सभी पछताने लगे। उन्होंने इस पूरी घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उग्रसेन ने उस मुसल का चूर्ण बनाकर उस चूर्ण और बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। उन सब ने ऐसा ही किया। वो चूर्ण पानी के साथ बहकर किनारे पर आ गया। जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिन पश्चात यह चूर्ण एरक के रूप में उगा जो बिना गांठ की घास होती है। एक बार समुद्र के कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने पहुँचे और उस मछली को भी पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े निगल लिए थे। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को एक बहेलिया ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। उसके पश्चात एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पधारे और भगवान से प्रार्थना की कि यदि अब वे चाहे तो अपने धाम पधार सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चय कर चुका हूँ कि यदुवंशियों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूँगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चले गए। उन सब के जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उत्पात और अपशगुन होने लगे। यह देख भगवान कृष्ण ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहाँ से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेशानुसार पूजा अर्चना एवं भक्ति पूरी श्रद्धा से किए, परंतु वे मेरयक नामक मदिरा का पान करने लगे। इसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में ही झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही भौतिक शरीर को त्याग दिया। उस समय पश्चात ही भगवान कृष्ण एक पीपल के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी कि वे अपनी दाई जांघ पर बायां चरण रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। एक बहेलिया ने भगवान के चरणों को दूर से देखा जो उसे हिरण के मुख के समान नजर आया। यह वही बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण में लगाया था। उसने हिरण समझकर भगवान की देह को बाण से भेद दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत ही भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ।
और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।